लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने अब वायनाड छोड़ने का फैसला किया है। वहीं वे रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस के वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया गया है। इसी के साथ गांधी परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में साउथ से एंट्री करने जा रहा है। राहुल गांधी जब 2019 में गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी के स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, तब वायनाड ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भारत की संसद में भेजा था। फिर राहुल ने मुश्किल की इस घड़ी में अपना साथ देने वाले वायनाड को छोड़कर आखिर रायबरेली को इस बार क्यों चुना? क्या वायनाड में प्रियंका गांधी को चुनौती देने जा रही हैं स्मृति ईरानी? इन सभी मुद्दों पर आज के एक्सप्लेनर में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 17 मई को रायबरेली की एक चुनावी जनसभा में कहा था कि वो रायबरेली की जनता को अपना बेटा सौंप रही हैं और राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भाजपा के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 वोटों के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने वायनाड से भी इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। तब से यह सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ था कि राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे। अब जबकि राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ने की घोषणा कर दी है और पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया गया है, तो राजनीतिक गलियारों की तपिश बढ़ना लाजमी भी है। गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीती थी। इसके बाद 1980 में इंदिरा ने आंध्र प्रदेश के मेंढक से जीत हासिल की थी। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से शुरू किया था। वे 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में बेल्लारी सीट उन्होंने छोड़ दी थी। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी आखिर किसे उम्मीदवार बनाएगी। चर्चा यह भी है कि बीजेपी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा का चुनाव हार गई हों, लेकिन 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। इसके अलावा अमेठी का पूरा चुनाव प्रबंध प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अपने हाथ में लिया हुआ था। मंचों से वो सीधे तौर पर स्मृति ईरानी पर हमला बोलती थी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी भी चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी पर खूब हमलावर रही। ऐसे में एक बार फिर स्मृति ईरानी के पास मौका है प्रियंका गांधी को सीधी टक्कर देने का। हालांकि यह फैसला बीजेपी के आला कमान को करना है। बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने वाले फैसले करती आई है। 1999 में जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई थी, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वे इस चुनाव में हार गई थी। सोनिया गांधी को जहां 4,14,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी ने इस चुनाव में करीब 56,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब दक्षिण भारत के लिए मजबूत पिलर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी तैयारी में प्रियंका गांधी को अब राहुल गांधी के बाद वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी का इशारा राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम के दौरान कर दिया है। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि जल्द ही राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। उसके बाद प्रियंका के लिए तैयार प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अब राहुल गांधी के रायबरेली सीट को बरकरार रखने को लेकर भी राजनीतिक पंडित इसके पीछे की गणित को समझने की कोशिश में लग गए हैं। इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक ने यूपी में 43 सीटें जीती, जिसमें 37 समाजवादी पार्टी ने जीती है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ रायबरेली सीट पर ही अपनी जीत दर्ज की थी। एनडीए सिर्फ 36 सीट इस बार जीतने में कामयाब रही है। वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी हार मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी की हुई। इसका वोट शेयर 19% से घटकर 9% रह गया। यह पूरा सिनेरियो वोट शेयर का ही है। इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तो 2019 की तरह ही रहा। वहीं बसपा का वोट शेयर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी मिला। अगर एसपी ने बीएसपी के वोट शेयर का 6 से 7% हासिल किया, तो कांग्रेस को भी 2 से 3% का फायदा हुआ है। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जब क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के वोट बेस में सेंध लगाना शुरू किया, तो इसकी गिरावट सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में ही दिखाई दी थी। इससे केंद्र की सत्ता पर भी उसकी पकड़ ढीली होने लगी। केंद्र की सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करना होगा। इस चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी और विशेषकर पीएम मोदी के खिलाफ एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते हुए लगातार हमलावर रहे, वो इससे बीजेपी यूपी में बैकफुट पर चली गई।
लिहाजा कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल को उत्तर प्रदेश में रखकर एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाने दिया जाए। राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रखना और वायनाड सीट छोड़ना उस आक्रामक दृष्टिकोण का भी संकेत है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अब कांग्रेस ने रक्षात्मक रुख के बजाय आक्रामक रुख अपनाया है। वायनाड एक रक्षात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि राहुल 2019 में अमेठी से अपनी संभावित हार को देखते हुए वहां पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर ही राहुल ने वायनाड के बजाय रायबरेली को चुना है। राहुल गांधी वायनाड से सांसद के रूप में दक्षिण और प्रियंका उत्तर की कमान संभाल रही थी, जो अब कांग्रेस की पुरानी रणनीति हो गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम से सीख लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल ली है। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में काफी मजबूत है। दक्षिण में वो अब भी कोशिश कर रही है जमीन तलाशने की, लेकिन अब तक वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। हालांकि वोट शेयर में बीजेपी की जरूर बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर तौर पे अगर देश का दिल जीतना है तो उसके लिए कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड को जीतना होगा। यहीं पर उसे अकेले और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ गठबंधन में भाजपा से मुकाबला करना होगा। हार्टलैंड के 9 प्रमुख राज्यों में कांग्रेस को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, क्योंकि लोकसभा की 543 में से 218 सांसदीय सीटें इन्हीं 9 राज्यों से आती हैं। कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी थोड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस हिंदी पट्टी में अपनी संभावनाएं लगातार तलाश रही है और इसलिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट भी रही है, या इसे कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ भी कहा जाता है। 1967 से 1977 तक यह सीट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास थी और 2004 से 2024 यानी कि राज्यसभा में नियुक्ति तक यह सीट सोनिया गांधी के पास रही। ऐसे में राहुल गांधी का रायबरेली को बरकरार रखने का ये एक कारण भी हो सकता है। अब स्मृति ईरानी वायनाड में प्रियंका गांधी को चुनौती देती हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए डेली लाइन के साथ।